आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स को। और क्लास 9 फिज़िक्स का आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का सबसे पहला टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मैंने सेलेक्ट किया है व्हाट इज़ साइंस, यानी साइंस क्या है। ये आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है फिज़िक्स से, लेकिन फ़िज़िक्स को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो इसलिए मैंने सबसे पहला जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है व्हाट इज़ साइंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस हमें पता है कि ये सारी की सारी कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है और अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बहुत सारे निज़ाम बनाए हैं और वो सारे के सारे निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। यानी सारे के सारे निज़ाम अल्लाह ताला के बनाए गए प्रिंसिपल्स और लॉस को फॉलो कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर निज़ाम से मतलब क्या है, आइए वो हम देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, सूरज का निकलना और सूरज का ग्रूब होना ये एक निज़ाम है। चाँद का अपनी शेप को चेंज करना ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। बादलों का बनना और फिर बादलों का बरसना, पानी के अंदर वाटर वेव्स का प्रोड्यूस होना, ये सारा का सारा अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। इन सारे निज़ामों को अल्लाह ताला ने इंसान की आँख से छुपा दिया है। जैसा कि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान के पास दिमाग मौजूद है। इसी दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान क्या करता है, गौर व फ़िक्र करता है। और इंसान के इस गौर व फ़िक्र करने से इंसान को पता चलता है कि अल्लाह ताला के ये निज़ाम किन प्रिंसिपल्स और लॉस को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जब इंसान गौर व फ़िक्र करता है तो क्या होता है? उसकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है इंसान की, और इसी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। साइंस का मतलब होता है नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट। यानी हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलेगी, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आप पानी के अंदर नमक मिलाओगे तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्टी वाटर बनेगा, नमकीन पानी बनेगा। अब चाहे नमक आप कम पानी में मिलाओ या ज़्यादा पानी में मिलाओ, बनेगा तो सॉल्टी वाटर ही। तो ये हो गया एक तरह का एक्सपेरिमेंट। लिहाजा इसलिए मैंने कहा कि साइंस का मतलब होता है नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट। यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट तो किया जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं साइंस मीन्स नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम बात करें अपने इन्वायरमेंट की, यानी माहौल की, तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एक है लिविंग और दूसरी है नॉन लिविंग। लिहाजा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बेसिस के ऊपर हम साइंस को क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेन ब्रांचेस में, जिसमें से एक है बायोलॉजिकल साइंस जो कि डील्स करती है लिविंग थिंग्स के साथ, और दूसरी है फिज़िकल साइंस जो कि डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिसको एनवायरनमेंट में रहने के लिए खुराक की, पानी की, हवा की ज़रूरत होती है। जैसे हाथी हो गया, बकरी हो गई, बिल्ली हो गई, दरख्त हो गया, हम इंसान हो गए, हम सारे के सारे आएंगे बायोलॉजिकल साइंस में, यानी लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये है कि वो चीज़ें जिसको वाटर की, एयर की और फूड की ज़रूरत नहीं होती माहौल में रहने के लिए। जैसे मैं कहूँ, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, कार नॉन लिविंग थिंग है, शूज़ नॉन लिविंग थिंग है, ईटीसी। तो नॉन लिविंग थिंग्स आती है फ़िज़िकल साइंस के अंदर। तो गाइस अभी तक हमने जितनी भी बात की वो हमने बात की साइंस के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ साइंस एक अगर पूरा दरख्त है तो बाकी इसकी सारी ब्रांचेज़ हैं। जैसे मैं कहूँ फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, मैथ साइंस की ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमी, प्लाज्मा, इसके अलावा भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेज़ हैं। आपने 9 क्लास के अंदर बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है। किसके अंदर आता है? आपका बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, डील्स विथ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, अभी आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है। मैं आपके साथ कुछ पिक्स शेयर करूंगा जिसमें आपको मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स बायोलॉजिकल साइंस से बिलोंग करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स फ़िज़िकल साइंस से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक पिक्स दिखाई गई है जिसमें एक पर्सन अपने हैंड वॉश कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लासिफाई करो कि इस पिक्स के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे और कौन से फ़िज़िकल साइंस में आएंगे, तो हैंड यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस में आएगा, जर्म्स हमारे बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे,
इसी तरीके से वाटर हो गया, टैप यानी नल हो गया, सिंक हो गया, ये सारे के सारे हमारे आएंगे फिज़िकल साइंस में। अब यहाँ पर बाकी जितनी भी पिक्स हैं आपको खुद से क्लासिफाई करना है कि पिक्स के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे और कौन से फिज़िकल साइंस में। ग्राइंडिंग मशीन में जूस का निकालना फिजिकल होगा या बायोलॉजिकल? इसी तरीके से मोबाइल के अंदर गेम का खेलना फिजिकल या बायोलॉजिकल? और कार को ड्राइव करना फिजिकल या बायोलॉजिकल? प्लांट्स का ग्रो करना फिजिकल या बायोलॉजिकल? और शीशे में अपने आप को देखना फिजिकल या बायोलॉजिकल? और दरवाजे का खोलना फिजिकल या बायोलॉजिकल? तो स्टूडेंट्स आपको कमेंट करके बताना है कि सारी की सारी एग्जाम्पल्स में कौन सी चीज़ें फिजिकल साइंस में आएंगी और कौन सी बायोलॉजिकल साइंस में आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज़ साइंस। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।